हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिस्काउंट के पार्ट 6 को। इससे पहले डिस्काउंट के 5 पार्ट टोटल चैनल पर अपलोड हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले जाकर उन वीडियो को देखिए, ताकि जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, जो लेवल हमारा चल रहा है, उसी के अनुसार आप भी अपनी पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों, जो भी है हमारे चैनल पे एकदम अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। पूरी किरण पब्लिकेशन बुक आपको सॉल्व कराई जाएगी। जैसा कि सभी को पता है कि किरण जो होती है एसएससी की सबसे अच्छी बुक होती है। इसमें पिछले साल के सभी प्रश्न इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो भाई शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। वीडियो को पूरा देखना अंत तक। जब आपको वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए और लगाइए। पहला प्रश्न जो दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। कोई जैस्मिन है, वह अपने वस्तुओं के मार्क प्राइस पर 4% की छूट देती हैं, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो डिस्काउंट कितना जैस्मिन दे रही है, 4% का, और फिर भी प्रॉफिट कितना कमा रही है, प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट कमा रही है 20% का। फिर क्वेश्चन आगे कहा गया 20% लाभ अर्जित करती है। इस कमीज की लागत कीमत क्या है, जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। एमपी दिया गया है 850। आपसे सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा वही आपसे पूछा है, तो जल्दी से इस प्रश्न को लगाओ। देखो भाई, ऐसे प्रश्न जब कभी पेपर में आएगा, ऐसा प्रश्न जब कभी पेपर में आएगा, तो मैंने एक सीधा तरीका बताया है कि जब डिस्काउंट भी दिया होगा और प्रॉफिट भी दिया होगा, तो आप एमपी से सीपी का रेशियो यानी सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। तो आप सीपी से एमपी का रेशियो निकालोगे तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता, 100 माइनस के डी और बटे का 100 प्लस के डी। ये होता आपका सीपी से एमपी का रेशियो। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है 4% का, तो 100 माइनस का 4 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है भाई, प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट है आपका 20% का, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालिए, तो ये ऊपर हो जाएगा भाई 96 और बटे में नीचे कितना हो जाएगा 120। इसको काटोगे तो इससे कितनी बार 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 चौके 16। यहाँ काटोगे तो 4 तियाँ 12 30, 8 4 छंग हो गया 24, 6 से 6 चौके 24 और 6 पंचे का 30, 4:5 आ गया। ये 4 आया है आपका सीपी और ये 5 आया है आपका एमपी। ये 4 है भाई आपका कॉस्ट प्राइस, ये 5 है मार्क प्राइस। क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया है 850, यानी कि आपको 5 की वैल्यू दी गई है 850। अगर 5 बराबर के 850 के हैं तो हमसे पूछा है सीपी। सीपी कितना है 4, 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 से काटोगे 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 17 चौको 68, 680 रुपये आपके प्रश्न का जवाब है। पहले का राइट आंसर होगा 680 रुपये। 680 रुपये पहले का सही जवाब हो जाएगा। कोनो परेशानी है भाई, नहीं ना। इस चीज़ को आप याद रखना, सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस टी 100 प्लस पी। 100 माइनस टी करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, 100 प्लस पी करोगे तो आपका मार्क प्राइस आएगा। तो ये होता है सीपी से एमपी का रेशियो। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बेसिक क्लास में ही आपको ये बता दिया था। अब पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन समझिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और क्या कह रहा प्रश्न उसको भी लगाइए, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कह रहा है आपका, किसी वस्तु के अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। यदि 15% का लाभ करना हो तो कितने परसेंट का छूट देना पड़ेगा। बढ़िया प्रश्न है 2 नंबर। देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है दोस्तों, अगर आपका बेसिक मजबूत है तब। बेसिक बहुत अहम रोल अदा करता है किसी भी चैप्टर में। अगर बेसिक नहीं मजबूत है तो आपके ट्रिक भी काम नहीं आने वाली है। और यह भी याद रखना,
जितनी भी ट्रिक निकलती हैं वो सभी बेसिक मेथड से ही निकलती हैं। ट्रिक की कोई बुक नहीं होती है, वो जो होता है ट्रिक वो आपका बेसिक से ही निकलता है। कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है बस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि कह रहा है भाई क्वेश्चन, किसी वस्तु की अंकित कीमत उनकी लागत कीमत से 2 गुनी है। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 2 गुनी है, यानी सीपी और एमपी। ये भाई हो गई सीपी आपकी लागत कीमत, एमपी हो गई आपकी अंकित कीमत। अगर सीपी हम 100 मानते हैं, सीपी 100 मानते हैं तो इससे 2 गुनी है, मतलब 2 गुना 200 क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 20% आगे प्रश्न कह रहा है कि कीमत 2 गुनी यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो, 15% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। भाई लाभ कमाना है ना, क्या कमाना, लाभ। तो सेलिंग प्राइस, लाभ कब कमाएंगे, जब वस्तु को बेचेंगे तभी तो लाभ कमाएंगे। और कितने परसेंट का लाभ कमाना, 15% का। तो 15% का हम इससे लाभ कमाएंगे ना, यानी हम वस्तु को 115 में ना बेचेंगे, हम वस्तु को 115 में ना बेचेंगे, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है भाई। तो क्रय मूल्य 100 था, हमको 15% का लाभ लेना है केवल बस, बाकी सब छूट दे देना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो हम 15% का लाभ लेंगे, मतलब 115 में बेचेंगे। तो यहाँ से हमसे पूछे हैं कि आपने छूट कितनी दिया, आपने यहाँ से छूट कितनी दिया। तो आप देखो यहाँ से रुपयों में छूट कितना दिए हो, रुपयों में छूट कितना दिए हो भाई। छूट आपकी कितनी की बनी, 85 से बनी ना, छूट आपकी 85 रुपये की बनी कि नहीं बनी भाई। 115 में 85 जोड़ोगे तभी तो 200 होगा। 85 की छूट और परसेंटेज छूट पूछे हैं, तो 85 की छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती, डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, तो मार्क प्राइस पर। तो 85 की छूट कहाँ दी गई, 200 से दी गई। और आप परसेंटेज में बताना है तो गुणे के 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 42.5% की छूट दी गई। 42.5% की छूट दी गई है भाई, कितने परसेंट की, 42.5% की छूट दी गई है। तो ये बात समझ में आ गई भाई। अगला प्रश्न भाई देखो, समझो क्या कह रहा है, प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर, समझिए प्रश्न को, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आ चुका है। यह कुछ इस प्रकार है कि किसी गाड़ी की अंकित कीमत, इसमें गाड़ी की अंकित कीमत दी गई है, ठीक है ना। पढ़ो प्रश्न को और लगाओ, प्रश्न को पढ़ो और लगाओ। प्रश्न है आपकी, किसी गाड़ी की अंकित कीमत 200 रुपये है। किसी गाड़ी की अंकित कीमत कितनी है, 200 रुपये, यानी गाड़ी का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितनी है भाई, तो वो है 200 रुपये। गाड़ी का अंकित मूल्य है 200 रुपये, ठीक है ना। साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये। इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात 16 रुपये का लाभ होता है। इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आगे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई, लाभ प्रतिशत पूछे है ना। चलो बढ़िया है। देखो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना है, 20% का है ना। तो मैं यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस निकालूँ दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट, यानी 200 पर अगर 20 का डिस्काउंट तो 80% में ना बेचेंगे। अगर 200 में 20% का डिस्काउंट तो 80% में ना बेचेंगे। बोलो यहाँ तक भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पता करना है पहले, तब हम कास्ट प्राइस पता करेंगे। क्योंकि कह रहा है कि जब बेच रहे हैं तो 16 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 16 घटा देंगे, हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 80 दूना 160, 160 रुपये क्या आ गया, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, 160 रुपये क्या आ गया, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि जब हम वस्तु को बेचते हैं तो हमें 16 रुपये का लाभ होता है। वस्तु को बेचते हैं 16 रुपये का लाभ होता है। तो आपसे मैं सिंपल सी बात पूछूं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, बिल्कुल मैं नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 160 से अगर मैं 16 घटा दूंगा तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। भाई 160 से 16 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16 और 4 कितना हो गया भाई 20, 40 20 60 हो गया, 16 4 20, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया तो 4, 144। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 144। अब प्रतिशत लाभ बताना है, रुपयों में लाभ क्वेश्चन में दिया गया है, 16 का हो रहा है और कहाँ से हो रहा, कॉस्ट प्राइस से, बुले के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, 4 तियाँ हो गया 12, 4 छंग हो गया 24, 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 100/9, 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो रहा है। 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 11 सही 1/9% का। भाई ये बात समझे। भाई अगर साड़ी का मार्क प्राइस दिया था 200 रुपये, मार्क प्राइस 200 रुपये, अब साड़ी पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो साड़ी पर अगर 20% का डिस्काउंट तो 80% में ना बेचेंगे। अगर साड़ी पर 20% का डिस्काउंट तो 80% में बेच दिया, यानी कितने में बेचा 160 में बेचा, और जब मैंने उसको बेचा तो उसमें 16 रुपये लाभ मिल रहा है, 16 रुपये लाभ मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस के प्रॉफिट, तभी तो आपका कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया 144 रुपये। अब जब कॉस्ट प्राइस पता है तो चाहे जो पूछे सब बता देंगे। प्रॉफिट हो रहा 16 का, 16 का प्रॉफिट कहाँ से, 144 से, प्रतिशत में बताना, गुणे 100 काटा पीटा, 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो गया है भाई, है ना भाई। चलो अगला प्रश्न आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, लगाने का प्रयास करना भाई। अगला प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है समझिए। यदि अंकित मूल्य 250, भाई ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाओगे, इसको आप लोग लगाओ कि इससे सिंपल प्रश्न कोई नहीं हो सकता है, इससे सिंपल प्रश्न तो कोई भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य 250 से विक्रय मूल्य कितना है 235 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्क प्राइस कितना है 250 है और सेलिंग प्राइस कितना है 235 है, 235 है। तो क्वेश्चन कहा गया परसेंटेज डिस्काउंट बताओ, परसेंटेज डिस्काउंट आपको बताना है, प्रतिशत छूट आपको बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से कितने की छूट दे रहे हैं 15 की छूट, और छूट हमेशा किस मूल्य पर निकाली जाती है तो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 250 और गुणे में क्या हो जाएगा 100, ये 1 0 से 1 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6% का छूट दी जा रही है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है भाई 6% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट कितना है 6% का डिस्काउंट है। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, नहीं है ना। चलो भाई साहब, ये जो प्रश्न था आपका MTS में पूछा गया था और अभी MTS का पेपर भी होने वाला है, 4 जुलाई को पेपर होने वाला है, जिसका फॉर्म हम लोगों ने जनवरी में भरा हुआ था, ठीक है ना। उसका पेपर जुलाई में होने वाला था, डेट जुलाई में ही थी, बट अब देखो कोविड की वजह से कब होता है पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यह क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। डिस्काउंट कितना देता है 10%। आप कुछ भी खरीदे डिस्काउंट हमेशा 10% दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 10% का चाहे जितने का सामान हो, वो एक क्या खरीदता है सूटकेस। सूटकेस की एक कीमत कितनी है तो वह है 560 रुपये। सूटकेस की कीमत है 560 रुपये और बैग की कीमत कितनी है, बैग की कीमत है भाई 90 रुपये, बैग की कीमत है। उसके बाद एक तौलिया है, तौलिए की कीमत कितनी है तो तौलिया की कीमत है आपकी 45 रुपये और सब पर वो 10% का छूट दे रहा है। सूटकेस पर 10% का छूट देगा, बैग पर भी 10% का छूट देगा और तौलिया पर भी 10% का छूट देगा। तो आपसे पूछे हैं कि टोटल डिस्काउंट क्या होगा, टोटल डिस्काउंट
टोटल छूट कितनी होगी भाई? 10% का छूट मतलब कितनी छूट यहाँ से मिलेगी? 56 की। 10% की छूट मतलब कितनी? 9 की। 10% की छूट मतलब कितनी? 4.5 की। तो आप जोड़ोगे तो 0.5 आ जाएगा। 9 4 13, 6 19 के 9 और 5 1 6, 69.5 की छूट आएगी। 69.5 की छूट आएगी। कितनी भाई छूट आएगी? 69.5 की छूट आएगी। बात क्लियर ना? कितनी छूट आएगी भाई? 69.5 की छूट आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई बताओ यहाँ तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ कि सर ये दिक्कत हो रही है हमें। चलिए भाई अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 आ चुका है। बढ़िया सा प्रश्न है, लगाइए। इससे पहले मैंने इस तरीके के प्रश्न कराए हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, ये मत आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या मिल रहा है, आप ये देखिए कि आप कंटेंट कैसा पढ़ पा रहे हैं, कंटेंट क्या कह रहा है। देखिए होता तो बहुत कुछ है, मैं नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब पर ये चैनल ख़राब है ये चैनल ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो चैनल आपको बेस्ट लगे, जिस पर आपको चीज़ें समझ में आए, आप उस चैनल से पढ़िए, क्योंकि आपका प्रॉफिट होना चाहिए बस। आप अपने बारे में सोचिए कि हमें आगे चलकर ये करना है, हमें ये करना है, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी डाउट अगर आपको लगे, अगर मेरी वीडियो में आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा, अगली वीडियो में आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है भाई ना? अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य, सॉरी ये नहीं प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि कीमत की एक वस्तु की कीमत कितनी है भाई? एक वस्तु की कीमत है, क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु की कीमत कितनी है? 26,580। मार्क प्राइस वस्तु का कितना है? 26,580 मार्क प्राइस है और उस पर डिस्काउंट 10% का है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन त्योहार के कारण, एक कोई त्योहार पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, उसके कारण दुकानदार एक और डिस्काउंट दे रहा है 5% का, अतिरिक्त डिस्काउंट 5% का। तो प्रश्न है सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस यही ना होगा कि जो अंकित मूल्य है 26,580, 26,580, यहाँ से क्या होगा कि अगर 10% का डिस्काउंट मतलब 90% में बेच रहा है, अब 5% का डिस्काउंट मतलब 95% में बेच रहा है। बोलो भाई, ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 19 पंचे 95 और 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। अब यहाँ हम इसको काटेंगे, देखो कैसे कटेगा। यहाँ हम 2 से काट देते हैं, 2 दहम 20, 2 से काटेंगे, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नवा कितना हो गया? 18 हो गया। ये 132.9 और ये 10 से पूरा पूरा कट गया। अब ऊपर बचा है हमारा 19 9 और 132.9। आप गुणा करा लेना, 132 के 9 गुणे के 9 और गुणे के कितना हो जाएगा भाई? 19। जो भी आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। या इसको आप, ये फर्स्ट मेथड है दोस्तों, ये पहला तरीका है, इसको आप दूसरे तरीके से भी अच्छे से समझना। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो मैं टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ ये कहीं बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये सभी क्वेश्चन पिछले साल एसएससी के किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7, यह कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य सीपी आपको दिया गया है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? तो 28,000 दिया गया। कितना भाई? 28,000 दिया गया। कितना? 28,000 दिया गया है। लागत मूल्य 28,000 दिया गया। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि कमाता है।
होते ही छूट देता है 20% की और लॉस कितना होता है 10% का। तो क्वेश्चन है मार्क प्राइस आपको बताना है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपको बताना है, क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। किसी रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, डिस्काउंट 20% का दे रहा है, उसके बाद जब वो बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, आपको मार्क प्राइस बताना है। हमने बताया जब डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस दिया हो तो सीधे सीपी से एमपी का रेशियो निकालो। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस के डी और प्लस 100, अब प्लस की पी करोगे तब गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लॉस है इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल माइनस का एल कर देंगे, बस इतना सा चेंज करना पड़ता है। 100 माइनस डी मतलब 80 हो जाएगा और 100 माइनस एल मतलब 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया। 0 से 0 8:9 आ गया, 8:9 हमको सीपी दिया गया, सीपी है कितना 8, 8 की वैल्यू कितनी है 28,000, 8 बराबर कितना है भाई 28,000 के हैं। तो मेरे से पूछा क्या है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 9 है तो 9 की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 से काटोगे तो 8 तिरिक हो गया 24, 4 बचा 40, 8 पंच 40, 3500 आ गया। 9 जीरो 0 0 9 पछे 45, 9 तिरिक 27, 4 31,500 आपके प्रश्न का जवाब। 31,500 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 31,500 आ जाएगा, मार्क प्राइस 31,500 भाई, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8, इसको समझिए क्या कह रहा है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखो ये कह रहा है भाई, प्रश्न कह रहा है 8 नंबर एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन लागत 1,500 रुपये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में सीपी दिया गया, उत्पादन लागत कितना है भाई, तो लागत है आपकी 1,500 रुपये की, 1,500 रुपये, उसका अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निश्चित कर दिया जाता है। जो मार्क प्राइस है ना, वो मार्क प्राइस है वो इसका 20% ज़्यादा है। अब इससे 20% ज़्यादा है मतलब इसका 20% 300 मतलब 1,800। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1,800, क्योंकि भैया 20% ज़्यादा कह रहा है कि अंकित करूँगा मैं, 20% ज़्यादा अंकित करूँगा तो 20% ज़्यादा अंकित हो गया। अब क्वेश्चन क्या है आगे समझिए, आगे क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है और इतनी छूट दे रहा है कि 8% का लाभ हो सके, तदनुसार उस छूट की दर कितनी होगी। और इतनी छूट दे रहा है, वो इतनी छूट दे रहा है कि 8% का क्या हो, लाभ हो। छूट किस पर दी जाएगी 1,800 पे, तो अगर 1,800 पे छूट कितने परसेंट की मैंने मान लिया तो x% की छूट दे रहा है, तो लाभ उसको कितना हो, लाभ उसको भाई कितना होना चाहिए, तो लाभ उसको 8% का होना चाहिए। 8% का क्या होना चाहिए लाभ, यानी लाभ किस पर होगा 1,500 पे होगा ना, लाभ 15 यानी सीपी पर लाभ होगा। तो अगर 1,500 का आप 8% निकालोगे तो मतलब कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे कितना होता है 8 पंच 40, 8 एक हमारा 4 120, तो 1,500 1,620 रुपये में वस्तु बिकेगी कि नहीं बिकेगी, 1,620 रुपये में वस्तु बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ये दोनों तो आपके सेलिंग प्राइस हैं तो आपस में इक्वल होंगे। भाई देखो अगर 1,800 रुपये हैं आपका मार्क प्राइस, x% की छूट दे रहे हो तो आप 1,620 रुपये में तो बेच रहे हो, क्योंकि 8% का प्रॉफिट, और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस 1,500 था, 1,500 का 8% 120, 1,500 प्लस 120 1,620 रुपये, दोनों सेलिंग प्राइस। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, 18 नवैया कितना होता है भाई 162, ये 90 आ गया, यानी x बराबर क्या आया 90 आया। लेकिन ये 90 आपका आंसर नहीं है भाई, 90% का डिस्काउंट आप थोड़ी नहीं दे रहे हो, आप डिस्काउंट 100 से माइनस करके बताओगे, यानी ये टोटल 90 है ना, अगर आप x का मान करोगे तो 100 माइनस के 90 यानी कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। ये जो 90 आया ये सेलिंग प्राइस आया है भाई,
ये 90 क्या है, सेलिंग प्राइस। मान लिया मैंने X% की छूट देकर X% पे बिक रहा है तो 90 सेलिंग प्राइस। अब जब 90 सेलिंग प्राइस आया है तो 100 से 90 घटाओगे तभी तो 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी वस्तु पर 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब हम 20% अधिक अंकित करेंगे। बात क्लियर ना। 8 नंबर क्वेश्चन। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन यानी आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज का भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, आज का सेकंड लास्ट आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। समझिए प्रश्न को और लगाइए। देखिए इतनी मैं प्रैक्टिस डिस्काउंट पे करा दूंगा आपकी। डिस्काउंट क्या, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे एकदम क्लियरली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई। हाँ, ये कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अगर 40% अधिक अंकित करता है तो मार्क प्राइस 140 होगा ना। मार्क प्राइस 140 होगा। अब 15% की छूट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15% का। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस क्या 15 का 140 का 15% कितना होगा भाई, 140 का 15% कितना होगा, आप निकाल के देख लो। 140 का 15%, 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21, यानी 100 कितना 119, 119 एक 20 तो 20 20 40, हाँ 21, यानी 21 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 119 में तो बेचोगे ना। तो अब आपको बताना प्रतिशत लाभ। भाई 100 की वस्तु 119 में बिक गई, मतलब 19% का क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। 19% का प्रॉफिट हो गया। एक लाइन का प्रश्न था, एक लाइन का प्रश्न था, धाए से बैठा के उड़ा दिया भाई। एक लाइन का प्रश्न था। अगला लास्ट प्रश्न आज का कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट प्रश्न। ठीक है ना। चलो भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के संग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट प्रश्न। ये दोस्तों कह रहा है प्रश्न कि लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य 20% छूट दी जाती है, वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई। 840 रुपये चुकाई। देखो लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर। लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर। अगर लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 50% अधिक, मतलब 150। भाई मार्कअप प्राइस कितना है, मार्कअप परसेंटेज 50% का है, यानी 50% अधिक अंकित करता है तो 150 की ना। अब आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 50% अधिक अंकित करता है। थैलों पर 20% की छूट दी जाती है। इस पर क्या छूट जाती है, 20% की छूट दी जाती है, यानी 20% की छूट दी जाएगी तो 15 दूना 30, 30 रुपये की छूट, तो 120 रुपये में ना बेचोगे, 120 रुपये में बेचोगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक्चुअल में इसने कितने रुपए अदा किए, 840, यानी 120 रुपये यहाँ पर अदा किए, लेकिन एक्चुअल में 840 रुपये अदा किए। प्रश्न क्या पूछे हैं भाई, प्रश्न पूछे थैले का लागत मूल्य कितना था। थैले का लागत मूल्य यानी कि लागत मूल्य 100 की वैल्यू निकालिए, तो 0 से 0 12 सत्ते 84 और 100 सत्ते 700 आंसर। 700 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही जवाब। 700 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही जवाब। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को करना है लाइक, साथ में करना है शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर लेना, इससे क्या होगा, जब भी वीडियो पड़ेगी तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेली मैं बता दूं, डेली आपके इस चैनल पर 3 से 5 के बीच में एक मैथ की वीडियो जरूर अपलोड होती है, तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सभी प्रश्न मैं आपको किरण पब्लिकेशन बुक से करा रहा हूँ,
जैसा कि सभी को पता होगा कि किरण पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक होती है, एक और आती है वो होती है राकेश यादव रीडर्स। वो भी दोनों बुक अगर आप सॉल्व कर लिया पूरी तो भैया एसएससी में मैथ की ऐसी की तैसी कर दोगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट के पार्ट 7। टोटल मैं डिस्काउंट के आपको 10 पार्ट बढ़ाऊंगा, यानी कि 10 हम 100 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। 100 प्रश्न सभी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।